नमस्कार, मैं नीलम राजपुरोहित, लेक्चरर CDDM गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम थ्योरी ऑफ फैशन CD 303 में फैशन शोज़ के बारे में जानेंगे। फैशन शो स्टाइल के एक समूह का फॉर्मल प्रदर्शन है जो कि अधिकतर एक ऋतु के लिए नई वस्तुओं को लिए होता है। यानी कि फैशन डिज़ाइनर जो है वो अपने कार्य को लोगों के सामने जब प्रदर्शित करना चाहता है तो फैशन शो एक सशक्त माध्यम है जिसमें वो क्लोथिंग या एक्सेसरीज जो भी उसकी स्पेशलिटी है जिसको वो प्रदर्शित करना चाहता है वो उस फैशन शो में लोगों के लिए प्रदर्शन करता है। यह जो है मौलिक डिज़ाइन जो होती है उसके प्रदर्शन से शुरू होता है जिसमें डिज़ाइनर डिज़ाइन बनाने के बाद लोगों की एक कुशल कारीगरों की देखरेख में वो गारमेंट या एक्सेसरीज तैयार होती है और इस संग्रह को मैनिक्विन्स एक वर्ड है जो कि फ्रेंच वर्ड है लाइव मॉडल्स के लिए, तो लाइव मॉडल्स पे वो संग्रह प्रदर्शित किया जाता है। इस फैशन शो में जो है संग्रह देखने के बाद में लोग उसकी प्रशंसा कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। यूँ तो फैशन शो समय समय पर आयोजित होते रहते हैं, परंतु ऋतुओं पर आधारित डिज़ाइन के शोज़ वर्ष में 2 बार होते हैं। वो हैं स्प्रिंग समर कलेक्शन जो जनवरी के अंत में और फॉल विंटर कलेक्शन जो जुलाई में प्रदर्शित किए जाते हैं। जो सब वर्ल्ड में सबसे इन्फ्लुएंशियल फैशन वीक्स जो हैं वो हैं पहला पेरिस फैशन वीक और न्यूयॉर्क फैशन वीक जो कि दोनों ही सेमी एनुअल इवेंट्स है और इनके साथ साथ मिलान, लंदन, बर्लिन फैशन वीक्स भी जो हैं वो ग्लोबल इम्पोर्टेंस वाले फैशन वीक्स हैं। इसके साथ साथ हमारे देश में यानी कि इंडिया में जो कुछ फैशन वीक्स बहुत फेमस हैं जैसे कि लैक्मे फैशन वीक, इससे रितु बेरी, मनीष मल्होत्रा आदि बड़े बड़े डिज़ाइनर जुड़े हैं। एक होता है इंडियन ब्राइडल फैशन वीक, ब्राइड्स के लिए है ये, उनके ब्राइडल वियर जो हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। एक हमारे स्टेट का राजस्थान फैशन वीक भी है जिनसे जुड़े हैं हिम्मत सिंह, नीता लुला, लीना टिप्निस जैसे डिज़ाइनर्स। और ये अभी रिसेंटली यानी कि 2012 लगभग में शुरू हुआ है और इसने अपनी जगह बनाई है टॉप 10 to 15 इंडियन फैशन शोज़ में। और विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक है। कुछ फैशन शोज़ ऐसे भी हैं जो मेन के लिए जैसे वैन ह्यूसन वगैरह का वो उनके डिज़ाइंस प्रदर्शित करते हैं। एक टिपिकल फैशन शो में मॉडल्स जो हैं वो डिज़ाइनर के द्वारा बनाए गए डिज़ाइंस जो क्रिएट किए गए हैं उनको रैंप पे पहन के कैटवॉक करते हैं और इन्हें इल्यूमिनेटेड किया जाता है। इन पे बहुत लाइटिंग और स्पेशल इफ़ेक्ट्स द्वारा इनको भव्य बनाया जाता है। रैंप पे जो मॉडल्स वॉक करते हैं एक स्पेसिफिक आउटफिट में डिज़ाइनर ने जो तैयार किए हैं, जो प्लान किया है कि किस क्रम में डिज़ाइनर अपने कलेक्शन को लोगों के सामने लाना चाहता है, वो क्या संदेश देना चाहता है, उस तरह उसी क्रम में डिज़ाइनर्स मॉडल्स को रैंप पर वॉक के लिए भेजते हैं और अपना संदेश देते हैं। अब आता है ऑडियंस जो कि उस संदेश को समझे और जो डिज़ाइनर ने मेहनत की है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, उसकी एप्रिसिएशन उसका हो और क्राफ्ट्समैनशिप जो है, जो शिल्प उसने डिज़ाइन को तैयार करने में बनाया है, उसकी तारीफ करें। इस तरह से लाइव मॉडल्स जब रैंप पे चलते हैं, उसके अलावा कभी कभी ऑकेजनली इस तरह के भी फैशन शो होते हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं।
यानी कि वहाँ पे मॉडल्स स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, या तो खड़े होंगे या बैठे होंगे। एक एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाता है फैशन का, फैशन शो का, जिसके अंदर मॉडल्स, हमने पहले देखा कि रैंप पे चलते हैं और इसमें मॉडल्स बैठे होते हैं और इस तरह से एनवायरनमेंट या सेट तैयार किया जाता है कि उसमें जो भी स्टाइल है, डिज़ाइनर ने जो भी कलेक्शन तैयार किया है वो प्रदर्शित किया जाए। बहुत सारे ऐसे सामयिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो अपने शो को एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन यानी कि ड्रामेटिकल इफ़ेक्ट देते हैं, एक नाटकीय इफ़ेक्ट दे के वो बड़े बड़े सेट्स बनाते हैं। उसके अंदर वो इस तरह के एलिमेंट्स भी डालते हैं जैसे लाइव म्यूज़िक है और कुछ तकनीकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे उन्होंने कुछ होलोग्राम बनाया है जो कि 3D इफ़ेक्ट देता है, और इस तरह से भी वे अपने डिज़ाइंस को प्रदर्शित करते हैं। तो हम अब ये जानते हैं कि फैशन डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी और उनकी जो मेहनत है उसको प्रदर्शित करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है फैशन शो, जहाँ लोग नए नए डिज़ाइंस को देख के उससे रूबरू होते हैं और उसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं और उस डिज़ाइनर की प्रशंसा की जाती है, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।